धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सौपसाऊणम् ओकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः अविरल शब्दगण उगा प्रक्षालित सकल भूतल कलंकाः मुनिविरूपासित तीर्थः सरस्वती हरतु नो दुरितम् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीपरं गुरवे नमः। परम्पराचार्य श्रीगुरुभ्यो नमः। सकलकलुषविध्वंसकं श्रेयसां परिवर्धकं धर्मसम्बन्धकं भव्यजीवना प्रतिबोधकारकमिदं शास्त्रं श्री सर्वार्थसिद्धिनामधेयमस्य मूलग्रन्थकर्तारः श्री सर्वज्ञदेवास्तदुत्तरग्रन्थकर्तारः श्री गणधरदेवा प्रतिगणधरदेवा मासाद्य श्रीमता पूज्यपाद स्वामिना विरचितम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो दैन्यधर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धे। पंच परमेष्टि भगवान की जय। देवाधिदेव वृषभनाथ भगवान की जय। सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथराज की जय। पूज्यवर्षि पूज्यपाद स्वामी की जय। संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर्षि विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। पूज्य आचार्य भगवंत श्री समय सागर जी महामुनिराज की जय। पूज्य निर्यापक श्रमण तीर्थ चक्रवर्ती मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। द्वीपस्थ समस्त महामुनिराजों की जय हो। भैया जी कल का थोड़ा रिवीजन करके बताना आज। जी कल का जो जो बताया खाली रिवीजन थोड़ा करके आगे चलना भैया। ओके। कल अपन ने सबसे पहले तो प्रकृतियों की संबंध में चर्चा प्रारंभ हुई थी अपनी प्रारंभ से, और जिसमें ज्ञानावरण के संबंध में बात हो गई थी। फिर दर्शनावरण के 9 भेद किए थे। चक्षु दर्शन, दर्शन, वाली दर्शन, केवल दर्शन और निद्रा, निद्रा निद्रा, प्रचला प्रचला प्रचला, अवस्थान वृद्धि, ये 5 निद्रा आदि के ऐसे 9 भेद हो गए थे। अर्थात जो मूल प्रकृति 8 प्रकार की थी उनमें से दर्शनावरण के अवांतर प्रकृतियां 9 होती हैं, ऐसे यहाँ पर कहे थे। और भी शायद कुछ कल का विषय हुआ था क्या? हाँ, एक तो वेदनी इसका कर्म भी हो गया। है मति ज्ञान की भी अवांतर प्रकृतियां कही थी। मति श्रोतावधि मना पर ये केवलानि ज्ञानम हाँ नाम। और साता वेदनी की भी, हाँ वेदनी कर्म भी हो गया। वेदनीय कर्म के संबंध में भी हुआ था कि वेदनीय वेदनीय जो प्रकृति बताई थी मूल प्रकृतियों में, उस प्रकृति के भी 2 भेद हैं, साता वेदनीय प्रकृति और असाता वेदनीय प्रकृति, जिसमें से जो देव संबंधी और देवादि गतियों में जो शारीरिक
और मानसिक सुख को प्राप्त करने वाला है, मानसिक सुख की प्राप्ति होती है, वह सद्वेद्य है। और जो दुख आदि और उसी का नाम प्रशस्त अनुभव का नाम सद्वेद्य है, तथा जिसके कारण से बहुत से प्रकार के दुख मिलते हैं, वह असद्वेद्य है, अथवा अप्रशस्त अनुभव का नाम है असद्वेद्य। इस प्रकार से यहाँ भैया वेदनीय जी, प्रशस्त का शाब्दिक अर्थ क्या माने? प्रशस्त मतलब शुभ। अच्छा, प्रशस्त मतलब सुख, शुभ शुभ सुख, शुभ 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 शुभ, शुभ। शुभ, अच्छा, मतलब प्रशस्त शुभ। यहाँ वेदनीय कर्म के दो भेद गिनाए हैं। यह जीव विपाकी कर्म है। जीव का साता और असाता रूप परिणाम इसके उदय के निमित्त से होता है। अन्यत्र बाह्य सामग्री को इसका फल कहा है, पर वह उपचार कथन है। वस्तुतः बाह्य सामग्री साता और असाता के उदय में निमित्त है, इसलिए बाह्य सामग्री की प्राप्ति वेदनीय कर्म का फल नहीं माना जा सकता। वेदनीय कर्म का फल तो साता और असाता रूप है, बाह्य सामग्री तो निमित्त है। देवगति, नरकगति और भोग भूमि में बाह्य सामग्री की प्राप्ति का कारण तत्पर्याय की लेश्या है, अर्थात उसमें जो लेश्या की प्राप्ति है, उससे ही देवगति, नरकगति और भोग भूमि में साता वेदनी का अनुभव, साता और असाता का अनुभव होता है। और कर्म भूमि में बाह्य सामग्री की प्राप्ति के अनेक कारण हैं। इस प्रकार वेदनी कर्म के दो भेद और उनका कार्य अपन ने यहां पर विचार किया। इसके उपरांत चौथी जो प्रकृति है, मोहिनी है। उस मोहिनी प्रकृति के संबंध में ही आगे कहा जा रहा है। वो मोहिनी कर्म की जो प्रकृति है, उसके ही भेद यहां पर कहे जाएंगे। तो उसके भेद के संबंध में कहते हैं, दर्शन चारित्र मोहनीया कषाय कषाय वेदनीयाख्या स्त्री द्वि नव षोडश भेदाः सम्यक्त्व मिथ्यात्व तदुभयान्य कषाय कषायौ हास्यरत्यरतिशोक भय जुगुप्सा स्त्री पुन्न पुंसक वेदाः अनंतानुबंध्य प्रत्याख्यान संज्वलन विकल्पात् चैकशः क्रोधमान माया लोभाः। दर्शन चारित्र मोहनीया कषाय कषाय वेदनीयाख्या स्त्री द्विनव षोडश भेदाः सम्यक्त्व मिथ्यात्व तदुभयान्य कषाय कषाय हास्य रत्यरतिशोक भय जुगुप्सा स्त्री पुन्न पुंसक वेदाः अनंतानुबंध्य प्रत्याख्यान संजुरन विकल्पाश्चैकशः क्रोधमान माया लोभाः। अर्थात दर्शन, अब मोहिनी के पहले दो भेद किए, दर्शन चारित्र मोहिनी, दर्शन मोहनीय, चारित्र मोहनी। और उसके उपरांत आकाशाय और कषाय, मोहिनी के बाद निकला आकाशाय, और इसके आवाज तेज कैसे होगी? कषाय वेदनीय, आकाशाय वेदनी और कषाय वेदनीय। तो दर्शन मोहिनी के कितने भेद हैं? तो कहा कषाय वेदनीयाख्या कहे हुए हैं तीन भेद। दर्शन मोहिनी के सबसे पहले तीन भेद किए। तीन कौन कौन से? तो कहते हैं सम्यक्त्व मिथ्यात्व, सम्यक्त्व प्रकृति, मिथ्यात्व प्रकृति, और तद उभय, अर्थात उन दोनों से मिले जुले परिणाम वाली, उन दोनों से मिले जुले परिणाम वाली, अर्थात मिश्र रूप, अर्थात सम्यक मिथ्यात्व रूप। तो दर्शन मोहिनी की तीन प्रकृतियां कौन कौन सी हुई? मिथ्यात्व, सम्यक्त्व मिथ्यात्व और सम्यक मिथ्यात्व। उसके उपरांत दो, उसके उपरांत दो प्रकृतियां बताई। किसकी? चारित्र की।
चारित्र मोहिनी की दो प्रकृतियां कौन कौन सी? तो कह रहे हैं आकाशाय वेदनी और कषाय वेदनी, ये दो चारित्र मोहिनी, ये दो प्रकार का है, आकाशाय रूप और कषाय रूप। उसके बाद कह रहे हैं नव षोडश भेदा। अब उनके कह रहे हैं फिर द्वि के बाद नव, नौ भेद हैं किसके? आकाशाय वेदनीय के। चारित्र मोहिनी की जो दो भेद किए हमने, आकाशाय और कषाय वेदनीय। कषाय वेदनीय क्या है? जो मुख्य कषाय होती हैं वो कषाय वेदनीय कहलाती हैं, और जो किंचित कषाय तो नहीं कह सकते, नो कषाय कहते हैं जिन्हें हम, किंचित भी कहेंगे हम जिनको, जो स्वयं अकेले ही उदय में नहीं आ सकते, अर्थात क्रोध मान माया लोभ में से कोई एक इनका साथ नहीं देगा तो यह अकेले ही उदय में नहीं आ पाएंगे। कौन से? नव नो कषाय। इसीलिए देखेंगे हम जब 10वें गुण स्थान के अंतिम समय में सूक्ष्म लोभ रह जाता है, और सूक्ष्म लोभ रहने के कारण से अन्य नव नौ कषायों में से किसी की सत्ता बरकरार रह सकती है, लेकिन यदि इन कषायों का उदय न हो तो ये नव नौ कषायों का उदय नहीं बन सकता, इसलिए इनको आकाशाय कहा। तो आकाशाय कितनी है? नव, नौ। कौन कौन सी? हास्य, रति, आरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्रीवेद, पुरुष वेद और नपुंसक वेद। इस प्रकार से यह नव नौ कषाय हुए, या फिर आकाशाय के भेद हुए, आकाशाय वेदनीय के। और क्या षोडश भैया षोडश भैया भैया जी क्या कहा कि ये नो कसाय अकेले उदय में नहीं आ सकते? हाँ, इस सिंगल उदय में नहीं आ सकते। तो ये किसके क्रोधादि कसाय के साथ में आएंगे? जी, मतलब क्रोध आदि मूल कषाय हैं, इन मूल कषायों के रहने पर ही इनका सद्भाव बन सकता है। ठीक है भैया। अब कह रहे हैं आगे षोडश भेदा। षोडश भेद कह रहे हैं किसके? कषाय वेदनीय के। कौन कौन से? अनंतानुबंधी, प्रत्याख्यान, अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान और संज्वलन, है ना। दूसरे नंबर पर अप्रत्याख्यान, तीसरे नंबर पर प्रत्याख्यान और चौथे पर संज्वलन। जो लोग उल्टा बोल देते हैं वो उसको सुधारें, प्रत्याख्यान पहले नहीं, अप्रत्याख्यान पहले। तो अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान और संजुलन संबंधी, संजुलन विकल्प वाली, चाहे एक शाह मतलब प्रत्येक के। कौन कौन से? क्रोध, मान, माया और लोभ। अनंतानुबंधी संबंधी क्रोध मान माया लोभ, अप्रत्याख्यान संबंधी क्रोध मान माया लोभ, प्रत्याख्यान संबंधी क्रोध मान माया लोभ और संजुलन संबंधी क्रोध मान माया लोभ। इस प्रकार से ये मोहिनी की कथा हुई। मतलब मोहिनी है दो भाग, दो भेद। कौन कौन से? दर्शन मोहिनी है, चारित्र मोहिनी। दर्शन मोहिनी कितने प्रकार की? तीन प्रकार की, सम्यक्त, मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व। चारित्र मोहिनी के कितने भेद? दो भेद। कौन कौन से? आकाशाय वेदनीय, कषाय वेदनीय। आकाशाय वेदनीय के कितने भेद? 9 भेद। कषाय वेदनीय के कितने भेद? 16 भेद। ये है मोहिनी कर्म का चार्ट। अब प्रत्येक के विषय में कहते हैं। हमने इसीलिए आपको प्रारंभ में कह दिया था कि यह अध्याय जो है वो बहुत अच्छा अध्याय है, और इसमें जैनागम का बहुत कुछ रहस्य छुपा हुआ है। प्रत्येक को समझने की और याद करने की आवश्यकता है, जिससे कि अपनी जैनागम में अच्छी पकड़ बन सकती है सिद्धांत के विषय में। मूल रूप से दर्शनादय चत्वारः त्रयादयोपि, तो कह रहे हैं दर्शनादय चत्वारः, दर्शन आदि 4 है, और त्रयादयः अपि, 3 आदि भी 4 हैं। तत्र यथा संख्येन संबंधो भवति,
उसमें यथा संख्य मतलब संख्या के अनुसार ही संबंध होता है। संख्या के अनुसार अर्थात जैसे दर्शन मोहिनीयम त्रिभेदम, दर्शन मोहिनी 3 भेद वाला है, अर्थात सूत्र में जैसा कहा है त्रिद्वि नव षोडश भेदा, वो कह रहे हैं ठीक वैसे ही यहाँ पर अपन को भेद लगाने हैं। तो दर्शन मोहिनी त्रिभेदम अर्थात दर्शन मोहिनी 3 प्रकार की है। चारित्र मोहिनीयम द्विभेदम, चारित्र मोहिनी 2 प्रकार का है। भैया जी, हाँ, तदुभय का मीनिंग क्या होता है? दोनों से मिला हुआ, उभय मतलब होता है दोनों, तद उभय उन दोनों का मिला जुला रूप, अर्थात सम्यक्त रूप भी और मिथ्यात्व रूप भी। उसकी यहाँ पर क्रमशः उनकी अ, परिभाषाएं आएंगी, इसलिए अपन वही बताएंगे। तो चारित्र मोहिनी 2 प्रकार की, आकाशाय वेदनीयम नवविधम, आकाशाय वेदनीय 9 प्रकार की, बिल्कुल वही त्रि द्वि नव ऐसी संख्या चल रही है बराबर। कषाय वेदनीयम षोडश विधम, और कषाय वेदनीय 16 प्रकार की है। मतलब यहां देखो पहली पंक्ति में किसी को डाउट हो सकता है कि दर्शन आदिक 4 है और 3 आदिक भी 4 है, मतलब समझे कोई? यहाँ ये बात क्यों कही गई कि दर्शन आदिक 4 है और 3 आदिक भी 4 है? भैया जी, जो चक्षु और नहीं चक्षु समझे दर्शन, भैया जी। केवल दर्शन, वो अलग है, ये अलग है मतलब? हाँ, अभी ये बताओ पहले कि दर्शन आदिक 4 है और 3 आदिक भी 4 है, इसका मतलब क्या हुआ? दर्शन 4 प्रकार के, जिज्ञासा है जी। चक्षु अचक्षु। नहीं नहीं नहीं, और कोई बता रहा था अभी। कहाँ है भैया ये आप बोल रहे वो? जी जी, अब आ रही है। हेलो। हाँ हाँ, आ रही है, बोलिए। नहीं नहीं, आप जो बोल रहे हैं दर्शन आदि 3 है वो तो समझ में आया, और दूसरा क्वेश्चन क्या था आपका? दर्शन आदि 4 है। 4 है। मैं बोल रहा अरे हूँ दर्शन 4 प्रकार का यहाँ है जो भैया जी। यहाँ जो लिखा हुआ है भैया कि हम बता दर्शन रहे हैं, भैया हम आदिक, बताऊं। जी जी, हाँ, दर्शन आदि 4 है, मतलब दर्शन मोहिनी, चारित्र मोहिनी 2 तो हो गए, और फिर इसमें कसाय, कसाय और अकसाय, 9 कसाय, हाँ 4 हो गए ये। और फिर हाँ दर्शन बिल्कुल। 3 है, तो मतलब दर्शन मोहिनी के 3, हम्म, मिथ्यात्, सम्यक मिथ्या, सम्यक प्रकृति, वो तो है ये ही। दर्शन। आप ठीक समझे हैं। कहने का मतलब ये है कि दर्शन आदि जो कहे गए हैं वो 4 कहे गए हैं, अर्थात जैसे दर्शन मोहिनी, चारित्र मोहिनी, आकाशाय वेदनी और कषाय वेदनी, ये 4 कहे गए हैं। और पीछे हाँ संख्या कही गई है वो भी 4 कही गई है, क्या? त्रि द्वि नव षोडश। तो 4, यहाँ पर 4 चीजें कही गई हैं और 4 संख्याएं कही गई हैं। तो 4 को 4 से संबंध जोड़ लीजिए कि पहले जो आया था वो पहली वाली संख्या के अनुसार होगा, दूसरा जो आया था वो दूसरी, मतलब पहले आया दर्शन मोहिनी का कथन तो दर्शन मोहिनी 3 प्रकार का हो जाएगा। फिर यहाँ दर्शन मोहिनी के बाद आया था चारित्र, तो वह चारित्र 2 प्रकार का हो जाएगा, ऐसा। हाँ, हमें समझ में आया भैया। ठीक ठीक ठीक। तत्र दर्शन मोहिनीयम त्रिभेदम। अब सबसे पहले दर्शन मोहिनी 3 भेद वाला उसी को कहते हैं। सम्यक्त्वम, मिथ्यात्वम, तदुभयम इति। सम्यक्त्व, मिथ्यात्व और तदुभयम, अर्थात उन दोनों से सम्यक्त्व में सम्यक्त रूप परिणाम होंगे, मिथ्यात्व में तत्व के प्रति अश्रद्धान रूप परिणाम होंगे, और तदुभयम में दोनों ही प्रकार के मिले जुले परिणाम होंगे। जैसे दही में गुड़ डाल देते हैं तो खटमिठा हो जाता है, ठीक ऐसे ही परिणाम सम्यक और मिथ्यात्व दोनों के मिले जुले परिणाम जहां होंगे उसे हम बोलेंगे सम्यक मिथ्यात्व परिणाम। तद्बंधम प्रत्येकम भूत्वा सत्कर्म अपेक्षया त्रिधा व्यवतिष्ठते। अब कह रहे हैं तद्बंधम प्रत्येकम भूत्वा, वह बंध की अपेक्षा से एक होकर के, सत्कर्म अपेक्षया, सत्कर्म की अपेक्षा से त्रिधा व्यवतिष्ठते 3 प्रकार का है। अर्थात यहां परिणाम तो एक प्रकार का ही है, दर्शन मोहिनी रूप परिणाम ही है,
लेकिन जब बंध की अपेक्षा बात करेंगे तो वह बंध की अपेक्षा तो एक होकर के एक हो जाएगा, लेकिन सत्कर्म की अपेक्षा बात करेंगे तो वह तीन प्रकार का हो जाएगा। अर्थात बंध में सत्कर्म की अपेक्षा से भेद होगा तो वह तीन प्रकार का हो जाता है। वही दर्शन मोहिनी जो एक प्रकार का है, जो कि तत्वों पर श्रद्धा नहीं होने दे रहा है, वह तीन प्रकार से बढ़ जाएगा बंध की अपेक्षा से। अब सबसे पहला जो भेद तो ये जी ये जो दर्शन आदि चार में लिए तो मतलब पहले तो जैसे चारित्र मोहनी को कैसे लिए, जबकि सूत्र में तो दर्शन मोहनी दे रखा है। नहीं देखो उसमें क्या दिया है, देखो आप सूत्र पढ़ो, दर्शन चारित्र मोहनीय। उसमें अपने क्या दे रहे हैं, दर्शन चारित्र मोहिनीय, दर्शन मोहिनीय, चारित्र मोहिनीय, ऐसा दिया ना। कसाई वेदनी है, कसाई वेदनी। हाँ, और उसके बाद आकाशाय वेदनी और फिर कषाय वेदनी। वेदनी है, हाँ। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ ठीक ठीक भैया जी, ठीक। अब सबसे पहला मिथ्यात्व के विषय में, मिथ्यात्व प्रकृति के विषय में कहते हैं, तत्र भैया जी, यस्य भैया ये दर्शन आदि चार बताया, अभी आपने फिर से बता देना कैसे बताए हैं दर्शन चार। देखो दर्शन आदिक चार है, मतलब सबसे आगे संख्या में एक दर्शन पद है, उसके बाद हाँ। चारित्र पद है ना। तो और दर्शन चारित्र, फिर उसके बाद क्या है, आकाशाय वेदनी है और फिर कषाय वेदनी है, चार है। अब उसके बाद संख्या देखो, संख्या में क्या है, त्रि, द्वि, नव और षोडश। तो त्रि को दर्शन दर्शन मोहिनी के साथ लगा दो, चारित्र मोहिनी को द्वि के साथ लगा दो, दो, फिर आया नौ का आकाशाय वेदनी, ऐसे। अच्छा अच्छा, ठीक है भैया जी। अब देखो इसमें कह रहे हैं कि सबसे पहले मिथ्यात्व के विषय में कहते हैं, मिथ्यात्व प्रकृति क्या है। हाँ। मिथ्यात्व प्रकृति का मतलब क्या है, तो कहते हैं यस्य उदयात, मतलब जिसके उदय से, जिसके उदय होने पर सर्वज्ञ प्रणीत, सर्वज्ञ भगवान ने जो कहा है उनसे परांगमुख, उससे विपरीत होकर के तत्वार्थ श्रद्धान निरुत्सुक, तत्वार्थ के श्रद्धान में जो निरुत्सुक है, जानने की इच्छुक ही नहीं है, और हित अहित विचार असमर्थ हो, हित और अहित का विचार करने में जो असमर्थ है, ऐसा मिथ्या दृष्टि भवती, ऐसा मिथ्या दृष्टि होता है, उसी को हम मिथ्यात्व प्रकृति कहते हैं। अर्थात मिथ्यात्व प्रकृति के उदय होने पर सर्वज्ञ भगवान ने जो मार्ग बताया है उस मार्ग से व्यक्ति विपरीत हो जाता है, तत्वों के प्रति अश्रद्धान, तत्वों के प्रति अश्रद्धान करने लगता है, श्रद्धान के भाव नहीं होते उसके, हित और अहित के विचार में वह असमर्थ हो जाता है, क्या मुझे मेरे हितकारी होगा और क्या अहितकारी होगा, इससे शून्य हो जाता है, बस उसी का नाम मिथ्यात्व है। निकल में ना बस मोजा पहन के देख। फिर कहते हैं तदेव सम्यक्त्वम। अब सम्यक्त्व क्या है, सम्यक्त्व के विषय में कहते हैं तदेव, अर्थात वह ही, वह कौन, वही मिथ्यात्व परिणाम, वही मिथ्यात्व परिणाम सम्यक्त्वम, सम्यक्त हो जाता है कब, शुभ परिणाम निरुद्ध स्वरसम, जो शुभ परिणामों के कारण से अपने रस को त्याग चुका है। अर्थात जो मिथ्यात्व शुभ परिणाम, अब शुभ वही मिथ्यात्व के रूप जो परिणाम थे, वही शुभ परिणामों के कारण से अपने स्वरस को त्याग देता है, और यद औदासीन, और उदासीन रूप से, उदासीन रूप से अर्थात बैठा है, अवतिष्ठ मन से बैठा है, तटस्थ होकर के बैठा है, और उदासीन रूप से होकर के अवस्थित आत्मनः, अर्थात अवस्थित होकर के आत्मा के श्रद्धानम न निरुणद्धि, अर्थात श्रद्धान को नहीं रोकता है, जो श्रद्धान हो रहा है उसको होने देता है। अर्थात क्यों, क्योंकि सम्यक तो क्या है, आत्मा का स्वरूप है, तो अपने श्रद्धान को जो नहीं रोकता है सम्यक तो कहलाता है।
तद वेद्यमानः पुरुषः, और उसको जो अनुभव कर रहा है पुरुष, वह सम्यक दृष्टि ही इत्यभिधीयते, उसको सम्यक दृष्टि कहा जाता है। कुल मिलाकर के बात यही हुई कि वही मिथ्यात्व जब शुभ परिणामों के उदय से अपने स्वरस को त्याग देता है, विपाक को, है ना, अपने विभाव रूप परिणामों को त्याग करके और उदासीन रूप से अवस्थित होकर के आत्मा का जो श्रद्धान है, उस श्रद्धान को वह रोकता नहीं है, अर्थात जो स्वाभाविक परिणति चल रही है उसके बारे में रोकता नहीं है, होने देता है। और ऐसे उस आत्म परिणामों को, शुभ परिणाम रूप आत्मा को भोगने वाला, वह सम्यक दृष्टि कहा जाता है। वही सम्यक प्रकृति है। और कह रहे तदेव, अर्थात जो पहले मिथ्यात्व बताया था वही मिथ्यात्व, तदेव मिथ्यात्व, वह मिथ्यात्व ही प्रक्षालन विशेषात, प्रक्षालन करने के कारण से क्षीण अक्षीण मद शक्ति, क्षीण और अक्षीण अर्थात क्षीण हो चुकी है या अक्षीण अर्थात अभी क्षीण नहीं हुई है, ऐसे मद शक्ति, मद की शक्ति को ग्रहण करने वाले कोद्रववत, कोद्रववत अर्थात कोदों के समान ही शुद्ध स्वरसम तदुभयम इत्याख्यायते, अर्थात अर्ध शुद्ध स्वरस वाला, क्या कहा देखो, कोद्रवत सामी शुद्ध रसम, अर्थात जो शुद्ध अर्ध शुद्ध रस वाला है, वो तदुभयम अर्थात दोनों रूप कहा जाता है। और इसी को सम्यक मिथ्यात्वमिति, इसी को हम सम्यक मिथ्यात्व कहते हैं। अर्थात प्रक्षालित हो चुका है जो कोदो था, कोदो नाम का पदार्थ जिससे कि मद उत्पन्न होता है, जो मादक पदार्थ होता है जिससे कि होश खो जाता है व्यक्ति, ऐसे उस कोदो पदार्थ को लाया और लाकर के उसने प्रक्षालन किया। प्रक्षालन करने से कुछ तो उसकी शक्ति खत्म हो गई, मद की जो शक्ति उसमें विद्यमान थी कोदो में, कुछ शक्ति तो खत्म हो गई, लेकिन कुछ शक्ति अभी बची है, अर्थात उसने अपना अर्ध शुद्ध रस स्वरस वाला हो गया, अर्थात उसमें आधा रस बचा हुआ है, तो वह तदुभय हो गया, अर्थात आधा रस चला गया और आधा रस अभी रहा है। इस प्रकार के जो परिणाम वाला है उसी को हम तदुभय कहते हैं, और इसी का नाम है सम्यक मिथ्यात्व रूप परिणाम। प्रक्षालन किया मतलब भैया? प्रक्षालन धोया है, पदार्थ हाँ? लाए थे कोदो, उसको खूब अच्छी तरीके से धोया, हाँ। तो धोने से अब उसका जो वास्तविक रस था वो गायब हो गया, लेकिन पूरा गायब नहीं हुआ, अभी कुछ तो बचा हुआ है, बराबर। क्षीण भी हो चुका है और अक्षीण भी है, कमजोर भी हो गया है और फल को देने वाला भी है, दोनों रूप, दो प्रकार की शक्ति उसमें विद्यमान है। यही सम्यक मिथ्यात्व में होता है, अर्थात तत्वार्थ श्रद्धान रूप जो परिणाम है वो उभय रूप हो जाते हैं, अर्थात ऐसा भी है वैसा भी है, ऐसा भी है वैसा भी है, यही परिणाम करता रहता है। और इसमें क्या होता है, हाँ देखो, इसके उदय होने पर होता क्या है उसको भी कहते हैं कि यस्य उदयात, जिसके उदय होने से आत्मनः आत्मा का अर्ध अर्ध शुद्ध मद कोद्रवौद अनुपयोग उपपादित मिश्र परिणामवत उभयात्मको भवति परिणामः, और जिसके उदय से आत्मा के परिणाम कैसे हो जाते हैं, अर्ध शुद्ध मद कोद्र, अर्थात आधे अर्ध शुद्ध जो मद शक्ति वाला कोदोक पदार्थ था, और उस कोदो और ओदन के उपयोग से, अर्थात कोदो को और ओदन अर्थात भात चावल, तो जो चावल बनाया था और जो अर्ध शुद्ध वाला मद शक्ति वाला कोदो था, उन दोनों को मिला दिया, तो उन दोनों को मिलाने से मिश्र परिणाम वाला हो गया। अब उतना उसका
उसको खाने से अब उतना मद उसके नहीं रह पाएगा। तो ऐसे मिश्र परिणाम के समान उभयात्मक परिणाम भवति, उभयात्मक परिणाम हो जाते हैं सम्यक मिथ्यात्व में। भैया जी इसका शॉर्ट में समझा दीजिए ना। मतलब ऐसा है कि जैसे इसके उदय होने से क्या होता है, तो जैसे अर्ध शुद्ध जो हमने मध्य की शक्ति वाला था, अर्ध शुद्ध कोदो पदार्थ और ओदन अर्थात चावल, उन दोनों को हमने मिला दिया। तो मिलाने से क्या हो गया, मिश्र परिणाम हो गया। ना तो कोदो का ही प्रभाव रहा और ना ही चावल का प्रभाव रहा। तो दोनों रूप परिणाम मिश्र परिणाम हो करके वह उभयात्मक परिणाम को प्रदान करने वाला हो गया। इसी का नाम है सम्यक मिथ्यात्व। सम्यक रूप भी और मिथ्यात्व रूप भी। ना पूर्ण रूप से सम्यक रूप परिणाम हुए, ना पूर्ण रूप से मिथ्यात्व रूप परिणाम ही हुए। इसका नाम ही है सम्यक मिथ्यात्व। फिर कहते हैं चारित्र मोहिनीयम द्विधा। चारित्र मोहिनी दो प्रकार के, आकाशाय कषाय भेदात, आकाशाय और कषाय के भेद से। ईषद अर्थे नयः, ईषद अर्थ में यहां पर नयः प्रयोगात ईषद कषायः अकषायः इति, यहां पर नय का प्रयोग किया गया है। नय का प्रयोग अर्थात जैसे न आर्यः इति अनार्यः, जो आर्य नहीं होता उसे हम अनार्य कहते हैं। ठीक, ऐसे ही जो कषाय रूप नहीं है उसको हम अकषाय कहने लगे, तो फिर तो ये कषाय रह ही नहीं जाएगी। तो कहा यहां नए समास का प्रयोग किया गया है ईषद के अर्थ में। मतलब जो हमने ना लगाया है ना, अर्थात ना का जो अर्थ दे रहा है आकाशाय में, अर्थात कषाय से रहित, ये जो ना का अर्थ दे रहा है कि कषाय यहां नहीं है, तो वो ना का अर्थ ईषद अर्थ में लेना है। ईषद मतलब थोड़ा सा। तो यहां ना का अर्थ ये नहीं समझना है, मतलब आकाशाय में यह नहीं समझना है कि कषाय से रहित, तब तो आफत हो जाएगी कि ये नव नो कषाय जो है वो कषाय रहित हैं, सो तो आफत हो जाएगी। ईषद कषाय है, ईषद मतलब किंचित, थोड़ी सी कषाय है, इसलिए इनको आकाशाय नाम दिया। हमने बताया ही था किंचित कषाय क्यों है, क्योंकि ये स्वयं का स्वाधिपत्य नहीं रख पाती, अकेली कुछ नहीं कर सकती, इनको कषाय वेदनी का सहारा लेना पड़ेगा। तो कहा ईषद के अर्थ में थोड़े से, इस अर्थ में नए समास नए जो है आ जो है उसका ईषद अर्थ में प्रयोग किया गया है आकाशाय से। वह आकाशाय वेदनीयम नवविधम, वह आकाशाय वेदनीय 9 प्रकार की है। कहा कुतः, कैसे 9 प्रकार की है, तो कहा हास्यादि भेदात, हास्य आदि के भेद से। हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद इत्यादि प्रकार से 9 प्रकार। यस्य उदयात, और जिसके उदय होने से, हास्याविर्भाव, जिसके उदय होने से हास्य हंसी उत्पन्न होती है, उसका नाम हास्य है। मतलब जिसके उदय होने से हंसी आवे उसका नाम हास्य कषाय है। यद उदयात देशादिषु औत्सुक्यम सारति, और जिसके उदय होने से देश आदि में औत्सुक्यम उत्सुकता का जो भाव है उसको हम रति कहते हैं। देश आदि में अर्थात स्थान आदि में उत्सुकता होती है, वह रति है। अरति तद विपरीता, और अरति जो है वह उससे विपरीत होती है, अर्थात जिसके उदय होने से देश आदि में स्थान आदि में द्वेष के भाव उत्पन्न हो जावे वह अरति है। उत्सुकता का अभाव हो जावे वह अरति है। और यद विपाकात शोचनम सशोकः, और जिसके उदय होने पर शोक उत्पन्न होता है वह शोक है।
शोक हमने बताया ही था कि वियोग से उत्पन्न हुआ जो दुख है उसका नाम शोक होता है। तो जिसके उदय होने से शोक उत्पन्न हो रहा है वह शोक है। यद उदयात उद्वेगस तद भयम, और जिसके उदय होने से उद्वेग होता है उसका नाम है भय। भीरुता जिससे आती वह भय। यद उदयात आत्मदोष संवरणम परदोषाविष्करणम सा जुगुप्सा, और जिसके उदय होने से आत्मदोष संवरणम, आत्मा के दोषों का संवरण होता है, और परदोषाविष्करणम, दूसरे में दोषों के ढूंढने की प्रवृत्ति बढ़ती है, सा जुगुप्सा, उसे जुगुप्सा कहते हैं। अर्थात स्वयं के दोषों को तो ढकना और दूसरों के दोषों को उजागर करने का जो प्रवृत्ति है उसका नाम है जुगुप्सा। और यद उदयात, जिसके उदय होने से स्त्रैणान भावान प्रतिपद्यते सा स्त्री वेदः, जिसके उदय होने से स्त्री संबंधी भावों को प्राप्त होता है उसका नाम स्त्री वेद है। और जिसके उदय होने से पौंषणान भावान, अर्थात पुरुष पने के भाव को प्राप्त होता है वह पुम वेदा, पुरुष वेद है। और यद उदयात, जिसके उदय होने से नपुंसकान भावान, नपुंसक संबंधी भावों को प्राप्त होता है वह नपुंसक वेदा, नपुंसक वेद है। कषाय वेदनीयम षोडश विधम, और कषाय वेदनीय 16 प्रकार की है। कुतः, किस अपेक्षा से? तो कहा अनंतानुबंधी आदि विकल्पात, अनंतानुबंधी अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान संज्वलन विकल्प से, भेद से। तद्यथा कषायाः क्रोध मान माया लोभा, उनमें क्रोध मान माया लोभी कषाय हैं। तेषाम चतस्रः अवस्थाः, उनकी 4 अवस्थाएं हैं। कौन कौन सी? अनंतानुबंधिनः, अप्रत्याख्यानावरणाः, प्रत्याख्यानावरणाः और संज्वलनाः, संज्वलन। इस प्रकार से 4 अवस्थाएं हो जाती। अनंत संसार कारणत्वात्, अब देखो ध्यान से पढ़ना है। अनंत संसार कारणत्वात् मिथ्या दर्शनम अनंतम, अनंत संसार कारण, अनंत संसार का कारण होने से मिथ्या दर्शन कैसा है? अनंतम, अनंत। मिथ्या दर्शन को अनंत कहते हैं। क्यों कहते हैं? तो अनंत संसार का कारण होने से मिथ्या दर्शन अनंत है। और तद अनंत, तद अनुबंधिनः अनंतानुबंधिनः, और जो कषाय उसके अनुबंधी है, अर्थात जिसके कारण से वह कषाय हो रही है वह अनंतानुबंधी कषाय है। क्रोध मान माया लोभ रूप, अर्थात ऐसा क्रोध, ऐसा मान, ऐसा माया और ऐसा लोभ जो उस मिथ्यात्व के साथ अनंत संसार का कारण बने, उसी का नाम है अनंतानुबंधी, अनंत को बांधने वाली। यद उदयात देश विरतिम संयमा संयमाख्याम अल्पामपि कर्तुम न शक्नोति ते देश प्रत्याख्यानम आब्रणवंतो अप्रत्याख्यानावरणाः क्रोधमान माया लोभा। और जिसके उदय से देश विरतिम, अर्थात देश विरति, व्रतों को एक देश में ग्रहण करने का जो संयम असंयमाख्याम, अर्थात संयम और असंयम नाम का संयमा संयम है, ऐसी देश विरति को स्वल्पम अपि कर्तुम न शक्नोति, यह जीव स्वल्प करने में भी समर्थ नहीं है। अर्थात व्रतों को स्वल्प रूप से लेने में भी समर्थ नहीं है, संयमा संयम को प्रकट करने में समर्थ नहीं है। वे देश प्रत्याख्यान, अर्थात देश प्रत्याख्यान को, अर्थात जो एक रूप से व्रतों को ले रहे थे, अर्थात जो सूक्ष्म रूप से, स्थूल रूप से व्रतों को ले रहे थे, ऐसे स्थूल रूप से भी व्रतों पर आवरण करने वाले अप्रत्याख्यानावरण क्रोध, अप्रत्याख्यानावरण मान, अप्रत्याख्यानावरण माया और अप्रत्याख्यानावरण लोभ, अर्थात अप्रत्याख्यानावरण कषाय के उदय होने पर
इस जीव को व्रतों के लेने के भाव पैदा नहीं होते, अर्थात स्थूल रूप से भी व्रतों को ग्रहण करने के भाव पैदा नहीं होते इस अप्रत्याख्यान आवरण कषाय के उदय रहने पर। फिर कहते हैं यद उदयात विरति कृत्स्नाम संयमाख्याम न शक्नोति कर्तुम ते कृत्स्नम प्रत्याख्यानम आवृण्वन्तः प्रत्याख्यानावरणाः क्रोधमानमाया लोभाः। और यद उदयात जिसके उदय से देश विरति जिसके उदय से कृत्स्नाम संयमाख्याम अर्थात संपूर्ण संयम लेने में जो समर्थ नहीं हो पाता है, इस प्रकार से संपूर्ण संयम को ढकने वाली प्रत्याख्यान आवरण संबंधी क्रोध मान माया और लोभ है। समय की भावे वर्तते, सा जो है वह एक ही भाव के अर्थ में है, अर्थात संयमेन सह अवस्थानात् एकी भूय ज्वलंती संयमो वा ज्वलत्तेषु सस्वपीति संज्वलनाः क्रोधमान माया लोभा। अर्थात संयम के साथ अवस्थानात् सह अवस्थानात् अर्थात संयम के साथ अवस्थान होने से एक ही भूय एक होकर के जो ज्वलंती जलते रहते हैं अर्थात चमकते रहते हैं, अथवा संयमो वा ज्वलती अथवा जिनके होने पर संयम चमकता रहता है, ऐसे वे क्रोध मान माया प्रत्याख्यानावरण संबंधी क्रोध मान माया लोभ हैं। सॉरी क्षम्यता, संयम के साथ अवस्थान होने से एक ही भूय ज्वलंती एक ही भूत होकर के जो जलते हैं चमकते हैं, अथवा संयमो वा ज्वलति जिनके सद्भाव में होने पर संयम चमकता रहता है, ऐसे वे संज्वलन क्रोध मान माया और लोभ है। ते एते समुदिताः संताः षोडश कषाया भवन्ति, और वे सभी समुदिताः कहे हुए कितने हो जाते हैं? षोडश कषाया 16 कषाय हो जाती हैं। भैया भैया जी कृत्स्नम माने क्या होता? कृत्स्नम संपूर्ण पूर्ण। और जी भैया कोई आज के पाठ में शंका हो तो कहें। भैया जय जिनेन्द्र जी। जी जय। भैया जी जे दर्शन मोहिनी के 3 भेद हैंगे, एक किसके? मिथ्यात सम्यक प्रकृति, लेकिन इसमें सम्यक मिथ्यात और तदुभय आया, 3 अलग से नाम आए। तदुभय बताया ना, मिथ्यात्व नहीं सम्यक और वैसे तो मतलब 3 तदुभय। नाम आते ना, क्या? मिथ्यात सम्यक मिथ्यात और सम्यक प्रकृति। करके हाँ हाँ, तो सम्यक तो दिया है ना, सम्यक तो हाँ प्रकृति। क्रम नहीं चुक तो गया, क्रम। अच्छा सम्यक प्रकृति उसमें है ना, इसमें नहीं, सम्यक सम्यक प्रकृति। प्रकृति, मिथ्यात्व सम्यक प्रकृति। सम्यक का जो भाव है वही सम्यक तो प्रकृति है। अच्छा सम्यक का भाव ही सम्यक तो प्रकृति है, चाहे सम्यक तो प्रकृति का हो चाहे सम्यक प्रकृति, सम्यक तो हो, एक ही बात है। दोनों एक ही। तो ठीक है भैया, जय तदु जय। या कि उन दोनों से मिले हुए, तद उभय, तद मतलब वह दोनों, उभय मतलब मिले। सम्यक तो और मिथ्या। भैया जी वेदक सम्यक दर्शन और शिवोपम सम्यक दर्शन में क्या फर्क है? इसलिए वेदक वेदक सम्यक दर्शन और और शिवोपम में संयुक्तम सम्यक दर्शन, यद्यपि ये नामांतर ही है। एक ही है दोनों। हाँ, वेदक सम्यक और प्रयोगक्षम। संयुक्तम दोनों ही नामांतर हैं। भैया जी फिर भी थोड़ा तो अंतर बताते हैं कि वेदक तो बाद में जब वो थोड़ा सा ही कम देखिए थोड़ा सा, हाँ वो आवली में वो जो है समय कम रह जाता है वो वेदक कहलाता है, वैसा कुछ है। दांत आ गए इसके भी।
कि कैसे सादी मिथ्या दृष्टि अर्थात सही जिनके है कृष्ण बेटा। अभी मिथ्या इनका दर्शन माइक ऑफ करिए ना सही आप इनका। है। ये घर की बातें कर रहे हैं जो। इनका माइक ऑफ ही कहिए इनसे। भैया जी बाकी का म्यूट करते जाओ। भैया जी वेदक और छायक एक ही होता है? नहीं नहीं, सहायक श्रमिक। देखो छायक। ऐसा जो सादी मिथ्या दृष्टि जीव है, अभी हमने कहा था ना, यद्यपि नामांतर है, यद्यपि नामांतर है तथापि भेद है, कि जो सादी मिथ्या दृष्टि है अर्थात जिनका मिथ्या दर्शन सादी है, अनादि मिथ्या दृष्टि मतलब होता है जिन्होंने अभी तक सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं किया है, वो अनादि मिथ्या दृष्टि कहलाते हैं। मिथ्या दृष्टि। आदि मिथ्या दृष्टि अर्थात जिन्होंने एक बार सम्यक तो प्राप्त कर लिया है, पुनः मिथ्यात्व में चले, वो सादी मिथ्या दृष्टि हो चुके हैं, क्योंकि अब उनकी मिथ्या दर्शन का आरंभ अब उनके सम्यक मिथ्या दर्शन का आरंभ उनको पता चल रहा है। तो जो सादी मिथ्या दृष्टि जीव हैं, जिनकी सत्ता में अभी सम्यक तो प्रकृति बैठी हुई है, जिनकी सत्ता में अभी सम्यक तो प्रकृति है, अर्थात सम्यक प्रकृति प्रकृति की जिनकी उद्वेलना भी चालू नहीं है, ऐसे जीवों को हम वेदक सम्यक तो वेदक सम्यक दृष्टि कहेंगे। उद्वेलना भैया जी, उद्वेलना क्या? उद्वेलना चालू नहीं, उद्वेलना बोला आपने, उद्वेलना क्या होता? हाँ, उद्वेलना होती है जैसे मान लीजिए क्या बोलेंगे, उद्वेलना का अर्थ ये होता है जैसे अभी कोई जीव सम्यक तो मिथ्यात्व में जा रहा है जी। और मिथ्यात्व में जाएगा तो क्या होगा, उसके पहले तो सम्यक तो प्रकृति जो है वो सम्यक तो प्रकृति संक्रमित होगी किसमें, सम्यक मिथ्यात्व में, और सम्यक मिथ्यात्व का द्रव्य संक्रमित होगा फिर मिथ्यात्व में। अच्छा। हाँ, तो इसका नाम ही उद्वेलन कहलाता है। मतलब सम्यक तो से मिथ्यात्व की हो रही हूँ। हाँ हाँ हाँ, सम्यक से मिथ्यात्व की ओर जब जाएंगे तो ऐसा ही जाएगा, द्रव्य परिवर्तित होता हुआ। क्योंकि देखिए श्रद्धा गुण तो एक ही है ना, चाहे वह सम्यक रूप हो चाहे मिथ्यात्व रूप हो, गुण एक ही रूप है। तो अभी वही सम्यक रूप बन चुका था, अब वही मिथ्यात्व रूप बनेगा, तो वही सम्यक तो आपका जाएगा सम्यक मिथ्यात्व होते हुए मिथ्यात्व के रूप में। लास्ट लाइन फिर से बताएं भैया। किसमें? वो लास्ट लाइन आपने बताया ना, संयम ज्वलंती ज्वलंती संयमा ज्वलतेषु, अर्थात संयम के साथ अवस्थान होने से, अर्थात इस संयम के साथ रहती है कौन, संज्वलन कषाय। संज्वलन कषाय संयम की पूर्णता हो जाती है छठवें गुण स्थान में, जहां तो संयम के साथ पूर्णता हो जाने पर संयम के साथ ये रहती हैं, तो संयम के साथ होकर के जो ज्वलित होते हैं अर्थात चमकते हैं, तो संयम के साथ होने पर जो चमकते हैं या जिनके सद्भाव में संयम चमकता है, उसको ही हम संज्वलन। लास्ट में खाली सूक्ष्म लोभ रहता है। भैया जी उपसम्यक सम्यक दर्शन जब होता है जीव को, तो उसके 7 प्रकृतियों का उपसम होता है। उन 7 प्रकृतियों के उपसम के बाद अंतर मुहूर्त में अगर अंतानुबंधी कोई अगर उपसम उदय में आएगी तो जीव सम्यक उसमें आ जाएगा, क्या कहते हैं, साधारण गुण स्थान में आके फिर मिथ्यात्व में आएगा। और अगर किसी
फिर बची दर्शन मोहिनी की 3 प्रकृतियां। तो दर्शन मोहिनी की 3 प्रकृतियों में अगर मिथ्यात्व का उदय रहेगा, सम्यक द्वारा तीठा द्वारा मिथ्यात्व, और अगर मिथ्यात्व का उदय नहीं हुआ, सम्यक मिथ्यात्व का उदय हुआ, तो जीव तीसरे गुण स्थान में आ जाएगा, सम्यक मिथ्यात्व में। और अगर सम्यक प्रकृति का उदय हो जाएगा तो जीव वेदक सम्यक दर्शन प्राप्त कर ले, मतलब अच्छा उपसम्यक सम्यक्ति हो जाएगा। तो मैं यही पूछना चाहता भैया, ये सही है ना भैया जी? नहीं, आप द्वारा बोले पूरा पूरा। किसी को जैसे पहली बार औपसमिक सम्यक दर्शन होता है, पहली बार किसी को औपशमिक सम्यक सम्यक दर्शन, दर्शन होगा, तो 7 प्रकृतियों का उपसम होने पर होएगा। नहीं सुने, देखिए सर्वप्रथम मोबाइल का 7 प्रकृतियों का एक क्षण, दर्शन मोहिनी की 3 और चारित्र मोहिनी की सबसे 4। पहले उसकी औपचारिक सम्यक दर्शन प्रकट हुआ, ठीक है। आगे फिर उसके बाद अगर उसका अंतर मुहूर्त में अनंतानुबंधी 4 में से किसी एक का, या चारों में से किसी 2 का, या 3 का, या 4 का उदय होगा, तो फिर वो शास्त्रादन में आ जीव जाएगा, शास्त्रादन में आ जाएगा। 6 आंवली अधिकतम समय रह के वापिस मिथ्यात्व में आ जाएगा। हाँ, शास्त्रादन में आया तो नियम से वह मिथ्यात्व में पहुंचेगा। हाँ, अगर इसका चारित्र मोहिनी की उदय का नहीं हुआ, दर्शन मोहिनी का अगर उदय होगा, तो दर्शन मोहिनी की 3 है प्रकृतियां, एक तो मिथ्यात, एक सम्यक मिथ्यात, एक सम्यक प्रकृति। अगर सम्यक प्रकृति का उदय आ गया तो फिर वह अगर मिथ्यात का उदय होगा तो जीव सीधा मिथ्यात में आ जाएगा। बरोबर। और अगर सम्यक मिथ्यात का उदय होगा तो तीसरे में शायद समय, हाँ बिल्कुल ठीक। जब अगर सम्यक प्रकृति का उदय होगा तो जीव क्षयोपसमिक सम्यक्ति हो जाएगा। जी बिल्कुल। तो उसकी क्षयोपसमिक सम्यक्ति की तो अधिकतम 63 सागर तक वो रहेगी, 66 सागर तक। 66 सागर, हाँ, 66 सागर तक वो रह सकता है क्षयोपसमिक सम्यक दृष्टि। बिल्कुल रह सकता है। तो उसमें तो चलमल अगाड़ दोष लगेंगे। हाँ, चलमल अगाड़ दोषों से युक्त ही रहेगा। अच्छा, चलमल अगाड़ दोष का वेदन उसको होता है, इसलिए वो उसको वेदक सम्यक्ति भी कहते हैं। हाँ हाँ, ये सही है ना भैया? हाँ, लेकिन ये वेदक सम्यक्त्व के लिए ये परिभाषा वेदक सम्यक्त्व का यह लक्षण नहीं घटेगा कि ऐसा वेदन होने से वेदक कहलाएगा। हाँ, ये परिभाषा नहीं आएगी, लेकिन क्षयोपसमिक सम्यक दृष्टि को ही तो वेदक सम्यक दृष्टि कहते हैं ना। चलिए ठीक है भैया जी। देखो, यहाँ एक अच्छा जैन कोश में एक प्रमाण दिया था, एक अच्छा उद्वेलन पूछा था जो आपने जैन कोश में। हाँ, भैया जी एक क्या पूछ रहे हैं, सम्यक दर्शन कैसे होता है, इसको आप ठीक से समझा दीजिए ना एक बार। देखो, पहले तो आप उद्वेलन का समझो। देखो, उद्वेलन कहा था आपने, उसको परिभाषा देते हैं यहाँ कर्मकांड के अनुसार ही जीव तत्व प्रदीपिका में, कि जैसे जेवड़ी के बटने में जो बल दिया था, जेवड़ी अर्थात रस्सी जो बनाई जाती है, रस्सी जिसको अपन बनाते हैं, रस्सी को, उस रस्सी को बटने में जो बल दिया था, जी भैया, उल्टा घुमाने से वह बल निकाल दिया उसमें से। ठीक है भैया जी। इस प्रकार जिस प्रकृति का बंध किया था, पीछे परिणाम विशेष से भागाहार के द्वारा अपकृत